वहशी मन को अपनी धुन, तू कहता है मेरी सुन, कहनी है अगर दिल की बात, अपने जैसा कोई चुन। एंड दिस कपलेट फॉर फरहानी साहब कि तू छू ले तो आ जाए मट्टी में पारस के। और तारिक फरहानी साहब की फैमिली से कि वो हॉल में मौजूद तारिक फरहानी साहब की तस्वीर की पर्दाशाई है। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुत सारी तालियां फरहानी साहब की। वो ऐसा शख्स था कि उसने ऐसी मिसाल कायम की इस इदारे में कि हम सब लोग भी मिलकर कोशिश करते रहें तो वो हम खिलाफ पूरा नहीं कर सकते। जो लोग इस महफ़िल में पहली दफ़ा उनके बारे में बात सुन रहे थे, जिसमें मेरी वाइफ भी शामिल है, जब उन्होंने ये सब बातें सुनी और अब बच्चों की परफॉर्मेंस देखी और जो उनके पुराने स्टूडेंट्स थे, तो ये समझ रही थी कि शायद हमारे पास पूरा म्यूज़िक का एक डिपार्टमेंट है, एक शोबा है कि जिसके वो एक हिस्सा थे। ऐसी बात नहीं है। फरहानी साहब तो सिर्फ़ एक शख्स थे और उन्होंने तो वो काम किया कि जो पूरे इस तरह के इदारों के शोबे पूरे शोबे मिलकर नहीं कर सकते। तो उनका सिला तो हम किसी तरीके से वापस नहीं कर सकते। किसी ने शुरू में बात की कि वो इस इदारे के मोहसिन थे। वो एक्चुअली वो हम सब लोगों के मोहसिन थे। वहशी मन को अपनी धुन, तू कहता है मेरी सुन, कहनी है अगर दिल की बात, अपने जैसा कोई चुन। एंड दिस कपलेट फॉर फरहानी साहब कि तू छू ले तो आ जाए मट्टी में पारस के। थैंक यू वेरी मच। हमारे फरहानी साहब हमारे साथ हमेशा रहेंगे और फरहानी साहब कभी भी कहते ना बेबुलिया समरना न है, गोर ब्या कोई और, तो गोर ब्या कोई और है, फरहानी साहब हमारे साथ हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है कि जिसको देखकर ये एहसास हो कि ज़िंदगी अपने तमाम पस मंज़र के साथ कदम उठा रही है? रिवायत की ताकत उसके कदमों की नरम खुई में रवां है। फ़न के आला मदारिज को छू लेने के बाद अज़ खुद पैदा होने वाली बेनियाज़ी उसकी निगाहे नाज में बेपरवाह अंदाज में जन चहल पहल कर रही है। भूली बिसरी बातें जिसको देखकर याद आती हों कि हाँ, ये खूबसूरती हमारी ज़िंदगी में थी कि जिसे हम भुला बैठे, और इस शख्स के साथ अभी तक हम आगोश हैं, जिसके नैन में दूरी का भेद पोशीदा हो, जो दूर होकर भी रगे जां हो और करीब होकर भी ना आशना, जो ज़िंदगी बसर करने के उसूलों को ख़ुद से वज़ा करने वाला ना हो। वक्त ने छान फटक कर जो सलीके, म्यारात और तरीक़े साहिल हयात पर ला रखे हैं, वो उन मोतियों को चुनने वाला हो और अपने गले का हार बनाने वाला हो और करीब रहने वालों के लिए वाइज ना हो। जो ज़िंदा हो तो एहतराम आमेज़ मोहब्बत हासिल करने वाला हो, और अगर मर जाए तो इश्क का दर्द पीछे छोड़ जाए।
इखलास का पैकर था मोहब्बत का अमी था, इखलास का पैकर था मोहब्बत का अमी था, वो शख्स जो फूलों से कहीं बढ़ के हंसी था। बिछड़ा है तो गुलशन के सभी फूल हैं ज़ख्मी, इस बाग का माली तो हर एक दिल का मकी था। अब लोग मुहाफिल में उसे याद करेंगे, जो बैठता वो सामने एक शोख जबी था। बैठे हैं तेरे हिज्र में खामोश अनादिल, ऐ शख्स तू किस किस के कलेजे के करी था। बैठे हैं तेरे हिज्र में खामोश अनादिल, ऐ शख्स तू किस किस के कलेजे के करी था। बिछड़ा है तो मालूम मकाम उसका हुआ है, कुर्सी पे जो बैठा था कोई तख्त नशी था। शुक्रिया। बिछड़ा है तो मालूम मकाम उसका हुआ है, कुर्सी पे जो बैठा था कोई तख्त नशी था। गो उससे बिछड़ कर जो गुजर जाएं ज़माने,
दिल अब भी ये कहता है अभी पास यहीं था। पैकर था रिवायत का वो जीसी का भरम था, पैकर था रिवायत का वो जीसी का भरम था, जीसी को भी उस शख्स पे ऐसा ही यकीन था। एक शुक्रिया। एक अहद ने काटी है फसल उसकी बदौलत, एक अहद ने काटी है फसल उसकी बदौलत, एक शख्स था गोया कि वो ज़रख़ेज़ ज़मीं था। शुक्रिया। पर महरूम हुआ है तो ये मालूम हुआ है, महरूम हुआ है तो ये मालूम हुआ है, इस शहर में सब कुछ था कोई उससा नहीं था। से लिपटे तुम्हारे जागते सुरों ने एक बेसकून चुप की रिदा ओढ़ने की ठानी और उचटती नींद की तलाश में निकल खड़े हुए। तुमने मुसाफिरों को अलविदा कहा और अपने सीने में दिल की जाए लहू भरकर अधूरी धुन की तकमील का ख्वाब बुनने लगे। तुम्हारी जेब नोहों से भर गई, बेजारी दर्द की तमाज़त से पिघल कर तुम्हारे फेफड़ों में उतरने लगी। बेजारी दर्द की तमाज़त से पिघल कर तुम्हारे फेफड़ों में उतरने लगी और तुमने सिगरेट की जगह अपनी उंगलियों की पोरों को सुलगा लिया। तुमने सिगरेट की जगह अपनी उंगलियों की पोरों को सुलगा लिया। सुलगती पोरों ने तुम्हारा बदन चाट लिया और तुम यूं ज़मीं से जा मिले कि जैसे सिगरेट का गुल झड़ता है। तुम यूं ज़मीं से जा मिले कि जैसे सिगरेट का गुल झड़ता है, राख के गिरने की आवाज़ नहीं होती। बहुत शुक्रिया।
नहीं, जो लाइफ बाकी जो थी वो ऐसे नॉर्मल पर्सन्स की तरह ही थी, कोई हट के नहीं थी, उसी तरह से थे। और बहुत एक फ्रेंडली नेचर थी, हर एक के साथ बहुत ज़्यादा मिलनसार थे और सोशलाइज भी करते थे। और इसके अलावा जो आज की ट्रिब्यूट पे आप कह रहे हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ज़ाहिर है एज अ सन आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड ऑनर्ड एंड आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर ऑनरिंग अस।